सो ये है राम जानकी मंदिर और ये भी काफ़ी बड़ा है। सो अभी आ गए हैं हनुमानगढ़ी मंदिर और ये भी टीले पे बना हुआ है। तो अयोध्या का भी जो हनुमानगढ़ी है वो भी टीले पे बना हुआ है, ऊंचाई पे, और 30-35 सीढ़ियाँ हैं, उनको चढ़ के जाना है। ये देखिए ऊंचाई पे बना हुआ है मंदिर और काफ़ी सीढ़ियाँ हैं और अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे, पॉजिटिव वाइब आ रही है और काफ़ी अच्छा है। बस ये है कि यहाँ देखिए साइड में बहुत गंदगी है, तो गंदगी बड़ी फैलाई जाती है यहाँ पिलग्रिमेज प्लेस पे। तो अभी फाइनली पहुंच गए हैं हनुमानगढ़ी के मंदिर और ये देखिए लंगर बन रहा है, यहाँ पे लड्डू बन रहा है। नैमिषारण्य में स्थित हनुमानगढ़ी देश के प्रसिद्ध 3 हनुमानगढ़ी में से एक है। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की बैठी हुई प्रतिमा स्थापित है। प्रयागराज में संगम तट पर हनुमान जी लेटे हुए मुद्रा में हैं और नैमिषारण्य के हनुमानगढ़ी में उनकी खड़ी हुई विशाल दक्षिणमुखी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ हनुमान जी के कंधे पर भगवान राम और लक्ष्मण विराजमान हैं। वहीं पैरों के नीचे अहिरावण पड़ा हुआ है। यहाँ के बारे में मान्यता है कि जब अहिरावण राम और लक्ष्मण की बलि देने के लिए उन्हें चुरा कर पाताल लोक में ले गया था, तब हनुमान जी ने उसका वध करके राम लक्ष्मण को उनके चंगुल से मुक्त कराया था। पाताल लोक से आते समय हनुमान जी ने कुछ देर के लिए यहाँ पर विश्राम किया था। इस हनुमानगढ़ी को पंच पांडव हनुमान किला के नाम से भी पुकारा जाता है। बताया जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुककर हनुमान जी की पूजा आराधना की थी। इसके चलते इसका नाम पंच पांडव किला पड़ा। हनुमानगढ़ी के महंत बजरंग दास का कहना है कि यहाँ के दर्शन मात्र से लोगों को शनि, राहु, केतु ग्रहों के प्रकोप से छुटकारा मिलता है। मंदिर बहुत भव्य है, वो देखिए ध्वज मंदिर का, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही भव्य और बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है हनुमान जी की। तो इधर भंडारा बन रहा है, तो अभी चलते हैं हम लोग नीचे वापस। तो अभी देखिए वहाँ नीचे जाना है और ये इतने हाइट पे था, टीले पे था मंदिर। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, अच्छे से दर्शन हो गए और जब पहुँचे थे तो आरती चल रही थी उस समय। तो अभी चलते हैं वापस नीचे। बहुत तेज़ धूप हो रही है और जल रही है ज़मीन, और मैं तो नंगे पैर आया था, तो मेरे से तो और लग रही है। मंदिर तो यहाँ पे भव्य है, पर यहाँ पे कूड़ा कचरा बहुत लोग फेंकते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं और जो आने वाले हैं श्रद्धालु, वो लोग यहाँ पे आएँ अगर, तो कूड़ा कचरा ना फेंकें और मंदिर को साफ रखें। A few moments later. अभी हनुमानगढ़ी जी के मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अब चल रहे हैं त्रिशक्ति मंदिर, जो कि यहाँ का एक बहुत अच्छा मंदिर है, यहाँ का माना जाता है। त्रिशक्ति धाम मंदिर है ये, और काफ़ी अच्छा बना है, साउथ के पैटर्न पे बना है, द्रविडियन स्टाइल में। और ये एक आंध्रा का आश्रम है, उन्होंने बनवाया है ये मंदिर। सो अभी चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं। सो ये है इसका मेन गोपुरम, जो मंदिर का मेन गेट होता है, वहाँ साउथ में जैसे कहते हैं गोपुरम, द्रविडियन स्टाइल में। सो काफ़ी भव्य मंदिर है, लग रहा है यार, ये तो बहुत अच्छा मंदिर लग रहा है। बस एक गलती ये की है कि हम लोग दोपहर में आए हैं, खड़ी दोपहर में, जहाँ पे धूप बहुत तेज़ है। सो अभी चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं जाके। सो ये देखिए, ये है मंदिर का मेन गैलरी, और एकदम साउथ वाली वाइब आ रही है, जैसे हैदराबाद, तिरुपति में आती हैं।
साउथ के मंदिरों में। और ये देखिए भव्य मूर्ति विष्णु भगवान की, काफ़ी बड़ी है यार, बहुत बड़ी मूर्ति है यार ये तो। हनुमानगढ़ी से थोड़ी ही दूर पर स्थित है नीमसार का सबसे प्रमुख और सबसे सुंदर मंदिर, जिसका नाम है त्रिशक्ति धाम मंदिर। त्रिशक्ति धाम मंदिर नैमिषारण्य का एक भव्य और अद्भुत मंदिर है। इस मंदिर को कई अलग अलग रंगों से सजाया गया है। प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको भगवान गणेश का मंदिर दिखाई देगा। जैसे ही आप आश्चर्यजनक मुख्य द्वार से मंदिर के आगे बढ़ेंगे, आपको मंदिर के केंद्र में भगवान विष्णु की एक विशाल सफेद और सुंदर मूर्ति दिखाई देगी। इसके दोनों ओर कुछ सीढ़ियां जाती हैं। इसके आगे एक देवी दुर्गा का मंदिर है और उसके ही परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर की पंक्ति बनी हुई है। देवी दुर्गा की एक विशाल, भव्य एवं सुंदर मूर्ति है। त्रिशक्ति धाम नैमिषारण्य धाम में बालाजी मंदिर की तरह एक और दक्षिण भारतीय शैली का मंदिर है। मुख्य मंदिर भवन में ऊपरी भाग में स्थित है और भूतल पर एक सत्संग हॉल है। यहाँ रूम और लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है। आंध्र प्रदेश के एक ट्रस्ट ने इस मंदिर की स्थापना की है, जो दक्षिण भारत मंदिरों की शैली में बना हुआ लगता है। यदि आप नैमिषारण्य आए तो दिव्य और धार्मिक अनुभव के लिए इस मंदिर में दर्शन जरूर करें। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर लखनऊ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सीतापुर रेलवे स्टेशन और लखनऊ का हवाई अड्डा सबसे नजदीकी परिवहन केंद्र हैं। मंदिर परिसर का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ध्यान और साधना के लिए विशेष स्थान उपलब्ध है। मंदिर में ठहरने के लिए धर्मशाला और भोजनालय की भी सुविधा है, जहाँ साधारण और सात्विक भोजन मिलता है।
सो अभी दर्शन कर लिए यहाँ त्रिशक्ति भगवान के मंदिर में, और काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर मंदिर है, भव्य मंदिर, पूरे नीमसार का सबसे अच्छा मंदिर यही है। सो अभी चलते हैं वापस। सो अभी त्रिशक्ति मंदिर से हम लोगों ने दर्शन कर लिया और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। बस ये था कि धूप बहुत ज़्यादा थी और पत्थर वहाँ पे जो लगे हुए थे वो बहुत जल रहे थे, सो पैदल चलने में बहुत दिक्कत हुई। सो अभी यहाँ से चलते हैं ललिता मंदिर, ललिता देवी जी का मंदिर, और फिर वहाँ से वापस चलेंगे हम लोग। सो अभी पहुँच गए हैं आदिशक्ति श्री ललिता माता मंदिर के, और ये देखिए इसका मेन गेट इधर है। सो ये मेन रोड पे ही है। सो अभी ले रहे हैं प्रसाद। सो अभी प्रसाद ले लेते हैं और फिर आगे मंदिर के दर्शन करते हैं। सो ये देखिए धूप बहुत तेज़ है और बब्बू महाराज भी बहुत परेशान हो गए हैं धूप में। सो अभी चलते हैं दर्शन करने। बब्बू महाराज ने प्रसाद देख लिया और बब्बू महाराज कह रहे हैं प्रसाद दो। बब्बू क्या मांग रहे हो? सो अभी मंदिर बंद है, 12:30 बजे खुलेगा। हम लोग 12 बजे पहुँचे हैं, आधा घंटे का ब्रेक लगेगा। आधे घंटे भगवान जी शैया कर रहे हैं अभी। सो उसके बाद फिर हम लोग दर्शन करते हैं 12:30 पे। सो ये देखिए बब्बू महाराज जा रहे हैं चढ़ाने फूल, और ये चढ़ा दिया। क्या किया? बब्बू ने फूल चढ़ा दिया माता जी पे। सो अभी मंदिर खुलने वाला है। सो अब हम लोग चलते हैं और दर्शन करते हैं। ये काली माता का मंदिर है। ललिता देवी नैमिषारण्य की पीठासीन देवी हैं। इन्हें 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। इस प्रकार यह एक अत्यधिक पूजनीय हिंदू मंदिर है। ललिता देवी का मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिरों में से एक है, जो जकात जननी के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला भक्तों को बहुत पसंद आती है। इसे संतुलित ब्रैकेट के साथ खूबसूरती के साथ बनाया गया है। इसके अलावा नैमिषारण्य में इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के प्रवेश द्वार के दोनों ओर हाथी की मूर्तियां हैं। ललिता देवी मंदिर चक्रतीर्थ स्थल से पैदल दूरी पर स्थित है। नीमसारण्य की आदिशक्ति मां जगदम्बे के भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। नैमिषारण्य में ललिता देवी का मंदिर सप्ताह में पूरे दिन खुला रहता है। भक्त सुबह से शाम तक किसी भी समय इस पवित्र स्थल की यात्रा की योजना बना सकते हैं। पुराणों में नैमिषारण्य में लिंग धारिणी नाम से देवी का वर्णन है, लेकिन यह अब ललिता देवी के नाम से विख्यात है। नैमिषारण्य में ललिता देवी का वर्णन 108 देवी पीठों में आता है। देवी भागवत में लिखा है कि दक्ष द्वारा अपने पति के अपमान को न सहन कर सकी और आहत होकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब शंकर जी ने अपने गणों के साथ यज्ञ को नष्ट कर डाला और सती के शव को लेकर इधर उधर विचरण करने लगे। उनके नरसंहार से विरत होकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के 108 टुकड़े कर दिए। शव के अंश जिन जिन स्थानों पर गिरे वहां पर देवी पीठ बने। नैमिषारण्य में सती जी का हृदय गिरा था, जिससे वह स्थान भी सिद्ध पीठ के नाम से विख्यात हुआ। मां ललिता देवी के मंदिर में पूरे वर्ष श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस मंदिर पर पूरे नवरात्र बड़ी संख्या में पुजारी, साधु संत और श्रद्धालु दुर्गा सप्तशती का अनावरत पाठ करते हैं। नया काम शुरू करने से पूर्व श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इनके अलावा यहाँ पर मुंडन, अन्नप्राशन आदि संस्कार कराने भी लोग आते हैं। माता के दर्शन को विभिन्न धर्मों के लोग भी पहुँचते हैं। गर्भगृह में पूर्व दिशा में माँ की प्रतिमा स्थापित है। माता का दर्शन अभीष्ट फल देने वाला है। तो अभी दर्शन हो गए हैं और देखिए कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे बहुत मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट बहुत है। लोग इधर उधर आके ऐसे ही दर्शन कर लेते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। सो अभी आए हैं यहाँ पे लेने प्रसाद, और प्रसाद ले रहे हैं। ये वो वाला होता है, लैया वाला प्रसाद ले रहे हैं। तो ये देखिए मेन गेट ये है ललिता माता मंदिर का। सो अभी चलते हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ। और देखिए धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज धूप है। और बब्बू महाराज है मेरे साथ,
और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है बब्बू को, और मुझे भी लग रही है क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। बब्बू कुछ पियोगे? तो अभी हम लोग रुके एक दुकान पे और यहाँ पे खरीद रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। तो प्यास बहुत ज़्यादा लगी है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए टिक्की बन रही है इधर। तो कुछ खाएंगे नहीं, सिर्फ पियेंगे। तो अभी नमक पारे भी लिए हैं और वो भी खा रहे हैं, और साथ में है ये कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक भी है। तो अभी बब्बू महाराज ने क्या लिया है? खिलौना। कौन सा लिया है? दिखा दो। ये लिया है घोड़ा। अरे टिक टिक घोड़ा लिया है। तो बब्बू महाराज ने ये घोड़ा लिया है और अपना सामान लिया है, चूड़ी वगैरह जो उनको बहुत अच्छी लगती है। तो अभी चलते हैं वापस घर की तरफ। और आ गई हमारी गाड़ी फाइनली।